हम्म तो इस वीडियो में, जो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं अब आपको अगली वीडियो में ये कुछ बताऊंगा, तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। मान लीजिए कि सबसे पहले जब कुछ भी नहीं, जब कुछ भी नहीं होता तो उस चीज़ को हम आई ले सकते हैं। आई मतलब द एक्चुअल में, द निराकार, कुछ भी नहीं है। ओके। अब उस निराकार स्वरूप के अंदर एक छोटी सी फ्लक्चुएशन होती है, राइट। एक छोटी सी फ्लक्चुएशन हुई, वो फ्लक्चुएशन जो हुई, दैट्स अ फ्लक्चुएशन, दैट इज़ द इनिशिएशन ऑफ नेचर, प्रकृति का बनना। हम उसको साइंटिफिक वे में ऐसे ले सकते हैं जैसे कि हिग्स बोसोन, एक पहला हिग्स बोसोन विच इज़ नॉट आइडेंटिफाइड, विच इज़ नॉट सेंस। अब क्या होता है उसके बाद, वैसे ही फ्लक्चुएशन और होती हैं, अपने आप होती हैं। और जैसे वो फ्लक्चुएशन होती हैं, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर द टू पार्टिकल, 2 पॉइंट, so from a point, 2 point became, because that fluctuation is not being understood by the self, that's why again the next fluctuation is created, so next particle is created. अब दोनों पार्टिकल जो खड़े हुए हैं, both the particles are unstable with the two kind of phenomena occurring, that as the expansion and condension, जिसको अपान उदान बोल सकते हैं। उसके अंदर सेंटर में जो आई है, दैट इज़ अ प्राण, प्राण अपान उदान व्यान समान। नाउ दैट पार्टिकल गेट ए कन्फर्मेशन, अ काइंड ऑफ इट्स, जो उसके अंदर हो रहा है एक स्टेबल फॉर्म में। अब वो पार्टिकल क्या होता है, दूसरे पार्टिकल के अंदर से जो एमिट हो रही है एक अनस्टेबलनेस, उसको सेंस करता है। देन दैट पार्टिकल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट देयर इज समथिंग्स अराउंड, और वो उसको भी देखता है और ख़ुद को भी देखता है, राइट। अब दोनों पार्टिकल्स जो हैं इंटरेक्टिंग विद ईच अदर्स, एंड बोथ द पार्टिकल्स आर सेंसिंग टू ईच अदर, बिकॉज दे आर रिसीविंग द अनस्टेबलनेस फ्रॉम ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड रेडिएशन आर सम ऑफ द अनस्टेबलनेस एमर्जिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, राइट। तो अब एक दूसरे को सेंस करने लगे, और ऐसे ही करके उस यूनिवर्स में अभी हम मानते हैं वो पार्टिकल जो है, दैट्स द यूनिवर्स, वो नेचर है, वो प्रकृति है। तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं उसकी लिमिट की, दिस इज़ द लिमिट, दिस इज़ द लिमिट ऑफ यूनिवर्स। कई बार हम सोचते हैं ना कि आखिर हम कहाँ हैं, ये यूनिवर्स कहाँ है, ब्रह्मांड कहाँ पर है, तो दैट्स द लिमिट ऑफ यूनिवर्स। क्योंकि जो निराकार है दैट इज़ एक्चुअल ऑल वेयर, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। हम कौन, हम तो अनस्टेबल है ना, तो अनस्टेबलनेस डिफाइन कर दे किसी चीज़ को। तो डिफाइन तो हम खुद को कर सकते हैं कि हाउ मच अनस्टेबल वी आर, हमारी बाउंड्रीज क्या हैं। तो बाउंड्रीज यूनिवर्स की होती हैं, बाउंड्रीज परम तत्व की नहीं होती है। परम तत्व इज आई, वो हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हम उसी के अंदर बने हुए। ओके। तो नेक्स्ट फेज का वो पार्टिकल ने एक दूसरे को इंटरेक्ट करना शुरू किया, सेंस करना शुरू किया, एंड देन देयर दिस पार्टिकल बिकॉज ऑफ देयर अनस्टेबलनेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सम स्टेबल कन्फॉर्मेशन, स्टेबल कॉम्बिनेशन, and then those stable combinations take the forms of the elementary particles, and these elementary particles were started from, as being discovered by the science now, the quantum science, from Higgs boson to gluons to gravitons to leptons to electrons to these bosons, Z bosons, W bosons, एंड अदर पार्टिकल्स विच वर इरेंट, जैसे क्वार्क्स पार्टिकल्स हो गए, उसमें RGB काइंड ऑफ दो पार्टिकल्स थे, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, जो भी थे उसके अंदर सारे पार्टिकल डिफाइन होते हैं और एक स्टेबल कन्फॉर्मेशन बनाते हैं। वो प्रोटॉन, 2 एलिमेंट्री पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। आफ्टर विच न्यूट्रॉन जो होता है इज टेकन एज दी न्यूट्रल, बट दैट्स नॉट कम्प्लीटली न्यूट्रल, एंड द अदर फॉर्म इज टेकन एज प्रोटॉन, एंड बोथ आर इन्वर्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो वो पार्टिकल जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कि स्टेबल कन्फॉर्मेशन बनाते हैं, जो कि न्यूक्लियस कहलाता है। बट सम ऑफ द अनस्टेबल पार्टिकल विच आर नोन एज स्ट्रिंग्स और टाइप ऑफ द हिंदी रश्मीज, वो बाहर आते हैं और वो बाहर रिमेन करते हैं, वो रहते हैं, वो इस तरीके से रहते हैं जैसे कि फोर्सेज से रेगुलेट हो रहे हैं। क्योंकि सब पार्टिकल यहाँ पे 2 टाइप ऑफ फोर्सेज रखे हुए हैं, जिसको मैं E और M से इंडिकेट करता हूँ। ओके। अब वो पार्टिकल्स जो हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक कन्फर्मेशन लेते हैं, एक शेप लेते हैं, एक स्टेबल फॉर्म लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एटम, द फर्स्ट इनिशियल एटम दैट इज़ फॉर्म। तो वो स्टेबल कम्बिनेशन कंपोजिशन बनता है
this elementary particle and then become a atom, an electron. An electron start revolving around it. That's the forms of unstable string. अब वो रिवॉल्व करता है क्यों? क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो उसके उसमें है. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं. आई जो है, आई जो हमेशा है, वो हमेशा खुद को चाहता है ढूंढना. अब वो खुद को खो गया है कहाँ? अनस्टेबलनेस में, जो एलिमेंट्री पार्टिकल. तो वो हमेशा अपना एक ऐसा कन्फर्मेशन ढूंढेंगे जो स्टेबल होगा और जो खुद को पाना चाहेगा. अब उसके बाद वो पार्टिकल बनते चले आते हैं और पार्टिकल बनते हैं. तो सारे यूनिवर्स में इस समय सारे पार्टिकल वैसे ही हैं जैसे कि एलिमेंट्री पार्टिकल भी टेकन एज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हिग्स बोसॉन. वो कॉम्बिनेशन से बन भी रहे हैं, एटम बन रहे हैं. और वही फिर जब एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, सो डिफरेंट वेरियस जो क्लाउड्स बन जाते हैं, जिसको कह सकते हैं एक सेलेस्टियल बॉडीज बन जाती हैं. और वही उसके अंदर अपने कंबाइंड जो फैक्ट होता है ऑफ दी फोर्सेस, इट प्रोड्यूसेस द टेम्परेचर, लाइट एंड मैग्नेटिज्म. ये सारे फैक्ट जो होते हैं कम्युलेटिव वे में बिहेव करते हैं और वो जहाँ जैसा मिलता है जिसको कंडीशन स्टेबल, उस टाइप की सेलेस्टियल बॉडी बन जाती है. और एक सिस्टम डेवलप होता है जिस सिस्टम को हम कहते हैं यूनिवर्सल सिस्टम, जिसमें आज बना हुआ है. जैसे हम अगर सोच लें तो बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बन गई, उससे पहले यूनिवर्सेस बने. ठीक है, ये अनस्टेबलनेस का ये प्रोसेस चल रहा है हमेशा. फिर वो गैलेक्सीज बन जाती हैं. गैलेक्सीज में भी एक सेंटर होता है और गैलेक्सीज भी एक सेंटर के अराउंड घूमती हैं और ऑलवेज अट्रैक्टेड. तो ये प्रोसेस जो है हमेशा चल रहा है, एक काइंड ऑफ की अपान उदान का, जिसे हिंदी में डिफाइन किया गया. और इसको कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ, जैसे ब्लबिंग प्रोसेस होता है कि स्वेलिंग एंड कंजेंशन, उस टाइप के प्रोसेस में चलता है सब कुछ. तो नेक्स्ट आता है कि गैलेक्सीज राउंड करनी है. वो पार्टिकल का कॉम्बिनेशन बन गया एक बिग बॉडीज़, गैलेक्सीज, बहुत बड़ी बॉडीज़ थी. अब गैलेक्सीज के बाद फिर वो और कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बनती हैं. और गैलेक्सीज के अंदर भी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं लाइक ए सन वगैरह, विच आर कॉल्ड स्टार्स, वो फॉर्म्स होती हैं. एंड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर्स एंड देयर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, वो भी अलग अलग काइंड ऑफ फॉर्मेशन देती हैं, जिसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं, सब प्लैनेट्स बोलते हैं. और इस तरीके से पूरा सिस्टम डेवलप होता है. और वो सिस्टम डेवलप होता है. नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट एज ए सोलर सिस्टम. अब हम इसमें टाइम काउंट करते हैं. हम कौन है? हम आई हैं. आई इज़ ऑलवेज ऑब्जर्विंग द यूनिवर्स. सो हम इसको जब टाइम काउंट करते हैं तो हम इसको समझते हैं इतना टाइम हो गया, बट एक्चुअली में टाइम इज़ द ओनली चेंज. तो हम समझते हैं कि चेंज जो हो रहा है, कम्बिनेशन जो हो रहा है, वो चल रहा है. हम जब उसको किसी एक पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं तो हम टाइम कहते हैं. अदरवाइज हर चीज़ चेंज हो रही है. उस चेंज को जब हम स्केल में रखते हैं तो उसको टाइम कहा जाता है. या बनाया टाइम हमने बनाया. अब जब हम अभी इस फॉर्म में वो करते हैं, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो अब वो बनी सेलेस्टियल बॉडी. अब वो सेलेस्टियल बॉडीज़ में अपने आप की जो भी कंडीशन बनी, उसके हिसाब से टेम्परेचर, प्रेशर चेंज होता रहा और एक मोस्ट फेवरेबल कंडीशन एक्वायर की गई. अब वो कंडीशन आगे बनी. अब उसके बाद जब एनवायरनमेंट बना तो पार्टिकल्स जो थे, दे ऑलवेज वांट टू फाइंड देमसेल्फ कि हु दे आर. ये कॉन्शियसनेस है, एंड दिस कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज देयर. ये कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी है, एंड दैट कॉन्शियसनेस कम्स हियर. अब दिस कॉन्शियसनेस में जो स्मॉलर पार्टिकल्स थे, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सम मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, like as many heavy metals been formed in the stars, in the neutron stars, from the hydrogen to the irons to more heavy metals been formed there. These all metals were accumulated there on a planet called Earth, or maybe many more. And एक फिर एक कम्बिनेशन स्टार्ट होती है in the search की डिज़ायर टू नो सेल्फ. अब वो पार्टिकल कंबाइन हुए. अब वो फॉर्म्स बनती हैं जिसको हमने अपने पुराणों में डिफाइन किया कि हम जब 5 तत्वों से बने हुए हैं, जैसे कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. तो ये हमने कहा जब तक हम जितना जानते थे हमने उसमें उतना बोला, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. क्योंकि आकाश तो वो फॉर्म थी, निराकार फॉर्म थी, उसमें से धीरे फॉर्म से बनती गई. तो नाउ वी आर एट द एलिमेंटल फॉर्म, अर्थ फॉर्म. अब वहाँ से जो मॉलिक्यूल्स बने, वो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करने शुरू हो गए, केमिकल रिएक्शंस हुई,
एक कम्बिनेशन बना, तब जाके पहली सेल बनी जिसको हम कोसेबेट कहा गया, जो कि एक्सपेरिमेंट में दिखाई गई मिलेनियम के। और भी कम्बिनेशन बनी और ये प्रोसेस लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं कि बनी, अब भी चल रहा है, अब भी देयर नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्मिंग। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, इज नेवर इन पास्ट और नेवर फ्यूचर, बट इट्स द चेंज दैट इज टुवर्ड्स मोर स्टेबल एंड द मोर सबसे ज़्यादा सही कन्फर्मेशन की तरफ हो, तो वो काइंड ऑफ चेंजेस होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, क्वालिटी ली जाती हैं, जिससे करके सेल्स बनी, एट द सेम टाइम सेल्स बननी थी, प्लांट्स भी बने एंड मैनी लाइफ फॉर्म्स बनी। अब लाइफ फॉर्म्स क्या कहलाते हैं? लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग है बिटवीन दी पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स के बीच में एक प्रोग्रामिंग थी, वो एक स्टेबल बन गई और वो चलती गई। अब उसमें से फिर अलग काइंड ऑफ जो भी उनके प्रोसेस थे वो डिफ्रेंशिएट हुए, कैटेगराइज हुए, तो फंक्शंस दिए गए अलग अलग ऑर्गन्स को और एक कम्बिनेशन बना। वेरियस लाइफ फॉर्म्स थी, जैसे बैक्टीरिया थी, नॉर्मल सेल्स थी, वायरस थी, ये कंबाइन हुए तो फॉर्म ए मोर स्टेबल सिस्टम सेल्स। वह आगे चलते गए, एक पूरा सेग्रीगेशन ऑफ वर्क हुआ, जिसमें एक सेंट्रल कोर बना जिसमें इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट होती गई, न्यूक्लियस बना, हाँ, जिसमें डीएनए बना और अदर फंक्शन बाय कैरियर बाय द राइबोसोम्स बाय आरएनएज एंड द फंक्शन वर असाइन टू द प्रोटीन्स। कुछ स्ट्रक्चर फंक्शन किए गए, बनाए गए, कुछ सेंसिंग फंक्शन बनाए गए। तो इस तरीके से फंक्शन चलते गए और लाइफ फॉर्म बनती गई, इवॉल्व होते गए। इस बीच में डायनासोर्स भी आए, बड़ी लाइफ फॉर्म्स थी। बट अभी कॉन्शियसनेस जो थी इज़ नॉट टुवर्ड्स नोइंग द सेल्फ। कॉन्शियसनेस थी कि बस बन रहे थे, कुछ अनस्टेबल लग रहा था इसलिए वो स्टेबल होने के लिए कम्बिनेशन कर रहे थे, बट दे वर नॉट ऑलवेज टुवर्ड्स नोइंग द सेल्फ। तो वो कम्बिनेशन आगे चलता गया, फिर वो कम्बिनेशन आगे गया और वो कम्बिनेशन फिर आगे जाके नॉर्मल अब जो लाइफ फॉर्म में आया, इसमें भी जब लाइफ फॉर्म में आए, हम इस ह्यूमन लाइफ फॉर्म में आए, बीच में बहुत सारे एवोल्यूशन का प्रोसेस है, वो आप देख सकते हैं, कहीं कहीं वो होगा, इतना सारा एक्सप्लेन कर पाना इसके अंदर हो सकता है, बट द वीडियो विल बिकम मोर लेंथी। तो वो कॉम्बिनेशन होते गए, आज हम आए, बीच में हमने नई नई चीज़ों का बनाया, हमने अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से, सोच के हिसाब से, जो भी हमारी कल्पना इमेजिनेशन थी उसके हिसाब से हमने बनाया कि शायद देयर इज़ समवन हु इज़ कंट्रोलिंग अस। हम नहीं जान पाए बारीकी से, रिलीजन बनाए, धर्म बनाए और हम उसी को फॉलो करते चले गए, जो अब तक चलता है। अब तो हम यहाँ आ गए, अब हम यहाँ आ गए, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो हमारा, बट इस सिस्टम के अंदर जो हम है वैसे ही फंक्शन हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। तो अब यहाँ पे हम अगर खुद को डिफाइन करें वेरी सिंपली, तो हम खुद को डिफाइन करेंगे 3 अल्फ़ाबेट से, IEM। इसमें हमने क्वालिटी डेवलप करी साउंड वगैरह की, जिसके बेसिस जो है केमिस्ट्री, साइंटिफिक है, फिजिकल है एंड बायोलॉजिकल है, बट अ पर्पज इज दैट IEM, नोइंग द सेल्फ एंड हाउ टू कंट्रोल द सेल्फ। और जब ये सिस्टम समझा नहीं जाता है तो इस सिस्टम में फिर डिफेक्ट्स आते हैं। तो हम अपने सिस्टम को बढ़ाते हैं या समझते हैं, ये हमें करना, और लाइफ ऐसी प्रोसीड करती है। अब हम उसको समझ रहे हैं तो हम आगे और मॉडर्न वे में जा रहे हैं, इस तरीके से चलते चला रहे हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कि आप कौन हैं। आप एक्चुअलिटी में आई हैं द निराकार, जो EM फॉर्म के अंदर है। अगर आप अपनी फिजिकल फॉर्म से बाहर नहीं आ पा रहे, जान नहीं पा रहे खुद को, तो आप फिजिकल फॉर्म में, आप अनस्टेबल फॉर्म में, आप स्टेबल होने के लिए मोर कम्बिनेशन में जाएंगे, आप मतलब द निराकार और जान रहे हैं, देन यू विल गो टुवर्ड द सॉल्यूशन। और ऐसे ही चलते जा रहा है, ऐसी लाइफ फॉर्म्स बनी, कुछ लाइफ फॉर्म्स खुद को जानने की तरफ बढ़ी, कुछ लाइफ फॉर्म से बनाने की तरफ बढ़ी, और ये पूरा नेचर डेवलप हो गया। आज हम ये कह सकते हैं कि शायद जो थ्योरीज पहले दी गई वो भी सही थी, सही इन द सेंस उनकी इंटेंशन सही थी। वी कैन से दे वर कंप्लीट। और कंप्लीट तो यह है कि अगर मैं ये कहूँ कि IEM इज़ कंप्लीट, दैट इज़ कंप्लीट, बट उसका एक्सप्रेशन करना, उसको समझना, ये प्रोसेस चल रहा है। तो वो कंप्लीट भी थी और समझाने के लिए कही भी गई थी, बट हमेशा प्रोसेस चलता है कि कैसे उसको समझा जाए। हम इजी कह सकते हैं कि हाँ गॉड है, बट कैसे, वी हैव टू डिफाइन दैट, वी हैव टू सी दैट, वी हैव टू अप्लाई दैट। ये सारा प्रोसेस साइंस में आता है। तो साइंस जो है अलग नहीं है ज्ञान से। ये कहते हैं ना भगवान है, दैट इज कॉल्ड ज्ञान, और ये जानना कि भगवान क्या है, दैट इज साइंस, बिकॉज यू आर द गॉड, तुम तो ईश्वर। तो IEM कंसेप्ट ये बताता है कि IEM कि वी आर आई, और सेम ज्ञान जो दिया है निराकार मिशन जो है, निरंकारी मिशन उसमें दिया गया है,
वो यही बताने की कोशिश करते हैं, और जो मेन महापुरुष हुए वो यही करने की कोशिश करता है कि किस तरीके से समाज में जो गलत धारणा है उनको हटाया जाए। अब इसमें कोई स्पेसिफिक वो नहीं आती, कल्चर या लैंग्वेज या पहनावा, इसमें जस्ट ये आता है योर इंटेंशन, योर प्योर इंटेंशन टू नो। इसमें कोई रीति रिवाज, परंपरा, इसमें कुछ नहीं आएगा। इसमें सिर्फ इतना आएगा, क्या तुम चाहते हो, नीयत है सही करने की, ये नीयत है बनाने की, गंद खुद पहले खुद को साफ करो फिर बनाओ। और ये तुम गंदे हो तो खुद को क्यों बनाते हो? हाँ, अब जब तुमने खुद को जान लिया एक्चुअलिटी में यू आर जस्ट आई, तो यू विल नेवर डाई, ये विल डाई। और यही बताया गीता में। तो कृष्ण मतलब ज्ञान है, कृष्ण मतलब बांसुरी नहीं है, ठीक है। आप कौन है? आप जब वो इस समय जो आप हैं, आप बॉडी हैं, दैट्स द बॉडी, दैट्स द काइंड ऑफ कंसाइज इंफॉर्मेशन, जी आप इंफॉर्मेशन रखते हैं सारे पूरे ब्रह्मांड की, क्योंकि आप उन सभी पार्टिकल से बने हैं जो पार्टिकल ब्रह्मांड में बने थे। ये कहना कि शायद कोई है और डर के मारे करते रहना, इससे अच्छा है जानना, और जानने के लिए नियत लगती है। आप सब कुछ करने के पीछे भागते हैं, बट एक जानने के पीछे नहीं भागते। ये गलती आपकी है ना। अब यही रूल जब आप अपनी शिक्षा में अप्लाई करेंगे तो शिक्षा और बेहतर होगी, तो यही रूल जब आप अपने डेली लाइफ स्टाइल में अप्लाई करेंगे तब बेहतर होगी। तो अब जब आप देखें, आप क्या हैं? आप एक चेंजिंग फॉर्म्स हैं। ये डे नाइट, ये सारे जो बनाए गए स्किल, ये हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये है, ये कहीं उससे बने, ये आप ही ने बनाया है, आपके कॉन्शियसनेस से बनाया है, एक स्किल पुट करने के लिए, जानने के लिए। तो अब खुद ही सोचिए आप कि क्या करना है, आपको सही करना है या आपको फॉलो करना है। आपको सही करना चाहिए सिस्टम को, या फिर पावर देनी चाहिए उनको जो सिस्टम को गलत कर रहे हैं। अब किस भगवान से बोलेंगे आप ठीक करने के लिए? वो जो आपके अंदर है, या जो बाहर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आपके अंदर होगी एक्टिव है, बाहर से एक्टिव थोड़ा ना। बाहर से तो ये है कम्बिनेशन जो हो रहे हैं भाई, जैसे कम्बिनेशन में वैसे होंगे। ज़्यादा बादल हुए तो पानी बरसेगा, कम बादल हुए तो धूप निकलेगी, सूरज तो जल ही रहा है। बट इन सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ का एक ही पर्पज़ था कि इनमें से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो सारी इकट्ठी होकर एक फॉर्म में आई है, और वो फॉर्म आप हैं, वो बॉडी आप हैं। वो जो कम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स है, क्वांटम पार्टिकल्स, combination of quantum science, quantum particles, and combination of all the information up to now, the real form, the real incarnations of self, the real incarnation of the nature, the real incarnation of the universe, that's you. Now अब देख लिया, अब आप अनस्टेबल फॉर्म्स हैं, लिमिटेड फॉर्म्स हैं इन अ बॉडी, बट जो एक्चुअल में आप हैं, द कॉन्शियसनेस, वो अनलिमिटेड है। So now connect yourself with the unlimitedness, with being self-limited, and then apply the knowledge to the every field, the every kind of sensation you feel. बालों से लेके, आँखों से लेके, नाक से लेके, मुंह से लेके, कान से लेके, शरीर के हर कोशिका में अप्लाई कीजिए इस नॉलेज को, और जानिए कि क्यों फॉर्मेशन हुआ, क्यों चल रहा है, क्या ये गलत है। अब इसके लिए स्पेशल साइंस बनाना है, स्पेशल लैंग्वेज डेवलप करना है, स्पेशल टेक्निक दिखाना, स्पेशल एनिमेशन करना, स्पेशल मूवी बनाना, इसको एंटरटेनिंग बनाना ज़रूरी है, या इसको समझना ज़रूरी है, या रिलेशन में जाना ज़रूरी है? कोशिश कीजिए, बस ये सिंपली कहा जाता है। देखो जी, इसमें खुद की नीयत चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहे, ये तो खुद ही करना है, इसी को कुर्बानी कहते हैं। अब ये कोई इसलिए नहीं है कि बहुत बड़ी भीड़ लगे, बाबा बने भाई, हल्ला मचा रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जादू कर देंगे, मैजिक हो जाएगा। ये जस्ट इसलिए है कि हमें करना है। आँखें जो देखती हैं, लाइट को देखती हैं, लाइट आती है, अंदर एक कम्बिनेशन होता है, एक प्रोग्रामिंग चलती है। तो प्रोग्रामिंग किस डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड मन। अगर वो प्रोग्रामिंग जा रही है गलत डायरेक्शन में तो गलत मन, अगर वो प्रोग्राम जा रही है सही डायरेक्शन में तो सही मन। कंट्रोल करना है, हर चीज़ को समझना है कि आप कैसे सेंस कर रहे हो, कैसे रिसीव कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, आप हो क्या, खुद को समझना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक साइंस के नेक्स्ट लेवल नहीं। अब जिम्मेदारी क्या है? सही बनाना, सही जानना, सही फैलाना, जानना, क्वेश्चन करना,
एंड यू आर मोस्ट वेलकम इफ़ यू आस्क एनी क्वेश्चन। हो सकता है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उस तरीके से ना दी गई हो जिससे किताबों में लिखे फॉर्मूले वाइज, पर जो आधार है, जो उद्देश्य है सारी इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्ट हो रही है हर तरफ से, वो यही है कि जानना कि हम कौन है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हो रही है। अब जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम अप्लाई करते हैं अपने लिए, सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, वो भी गलत है। सहूलियत के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इस पूरे सिस्टम को कैसे एक सही डायरेक्शन में ले जाया जाए, कैसे सबके अंदर पिरोया जाए वो अल्टीमेट ज्ञान जो एकत्व ला दे, वननेस ला दे, जो एक कर दे सबको, प्रेम भाव से कर दे, जो वो रचना बनाए जिसमें सच में ही ईश्वर कहे कि शायद यही मेरी नेचर है, यही मेरी प्रकृति, यही तो मैं चाहता था अपने आप से। बिछड़ा हूँ जब से बना हूँ नेचर, तो क्यों ना खुद से मिल के खुद का निर्माण करूँ हर तरफ।